माननीय प्रभारी जी, ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सदमे में ला दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं पीछे देख रहा था, इतना बेरोजगार कर दिया इन कार्यकर्ताओं ने। वो आज अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमारे पार्टी के लोगों पर आरोप लगाते हैं। मैंने भी उनके आरोपों का कंगालना शुरू किया। वो ऐसे लोग थे जो हमारी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। तब मैं उनसे कह रहा था कि भाई अब वो हमारे पास पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तब मैं उनको कह रहा था कि तब तुम्हें क्या हो गया था? एक ऐसी राष्ट्रभक्त पार्टी, एक अटल जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी, सुशासन की पार्टी को आप छोड़कर क्यों गए? और उनमें ऐसा क्या था? तब कांग्रेस पार्टी के लोग, मैं अभी उनका इतिहास खंगाल रहा था, खास करके यहाँ के नेताओं का, मरे हुए लोगों पर, कोऑपरेटिव बैंक में मरे हुए लोगों पर लोन लेकर आज बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, जमानत पर बाहर हैं भ्रष्टाचार में। और मैं जब एक वरिष्ठ नेता से मिल रहा था जो पार्टी ज्वाइन करेंगे, मैं उनका नाम जरूर लूंगा, वो बड़े रिक्वेस्ट कर रहे हैं पार्टी ज्वाइन करें। किस प्रकार से गरीब लोगों के 50-50 गज के प्लॉट आज उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है। लाइन पार का इलाका हमारा, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है, और उनको ये कह के पार्टी में ले आए कि हम तुम्हारी रजिस्ट्री कराएंगे। और जब पार्टी का चुनाव हार गए तो मुंह दिखाने लायक नहीं उन गरीब लोगों के लिए। यहां के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग, जो मेवात में जाकर ये कहते थे कि हिंदुओं अभी तो तुम्हें चलना मुश्किल हो जाएगा, अभी तो आपको रोडों पे चलना भी मुश्किल कर देंगे अगर मेवात में कुछ ऐसा किया था। आज उन्हीं लोगों को इन्होंने घर बिठाने का काम किया। ये वो कार्यकर्ता है तो वो मजबूत शक्ति है। और मैं उनको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अब की बार तुम में ताकत है तो अब की और जाके दे आना। अब की बार पलवल में घुसने भी नहीं देंगे लोग, इतनी बड़ी ताकत के साथ ही कहना चाहता हूं। कल होडल में बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसमें आने की आपकी उम्मीद थी, लेकिन आपका कोई व्यक्तिगत काम के कारण आप नहीं पहुंच पाए। बहुत भव्य कार्यक्रम हमारी पूरे जिले की टीम ने भाई जगदीश नायर जी के नेतृत्व में रखा था। उसी के नियमित हम तीनों विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हर मंडल पर ये सुशासन दिवस और अटल स्मृति वर्ष किस प्रकार से मनाया जाए, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हमने बनाकर आप सबके सामने हमारे रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और ऐसे व्यक्तित्व के धनी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती में किस प्रकार का उनका शासन रहा, जो कभी हम सुना करते थे पोखरण में परीक्षण के लिए, वो सब ने देखा जब अमेरिका जैसा देश भी मना कर रहा था कि नहीं होना चाहिए। उसका दृढ़ संकल्प अगर किसी ने दिखाया तो परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया। पलवल को विकास की गति पर तेज आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में, आज पलवल में बदलते हुए हॉस्पिटल की तस्वीर हो, पलवल में बदलते हुए चौकों की तस्वीर हो, पलवल में बदलते हुए खेल स्टेडियम हो, और आने वाले समय पर हमने जो तय किया है कि आने वाले समय पर हम पलवल को खेलों का हब बनाएंगे। पलवल में एक भव्य और दिव्य सुंदर बड़ा, जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा की है कि एक भव्य स्टेडियम बनाएंगे, भव्य एक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल यहां पर होगा। मेट्रो की तैयारी चलकर आ गई है। सुशासन किस प्रकार से होता है, सुशासन पर जब सुशासन के वाले सरकार बैठती है किस प्रकार के काम होते हैं, मैं सिर्फ 1 साल का आपको ब्यौरा दे रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं अभी तक 1 साल के अंदर पब्लिक हेल्थ में चाहे 500 करोड़ के आसपास के काम पाइपलाइन में है, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो, पब्लिक हेल्थ हो, म्युनिसिपल कमेटी हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए के विकास। आज आप पलवल के किसी कोने में जाइए, कहीं सड़क बनती हुई दिखाई देगी, कहीं चौक पर निर्माण हुआ दिखाई देगा, कहीं बिल्डिंग बनती हुई दिखाई देगी। मैंने भी आपके आशीर्वाद से माननीय प्रभारी जी इन पलवलवास से अपने परिवारजनों से वादा किया है, 5 साल तक कंस्ट्रक्शन रुकने नहीं देंगे। पलवल के अंदर कहीं ना कहीं काम चलता रहेगा। पलवल की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उन्होंने हमें रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया। पलवल के इतिहास में अभी तक इतनी बड़ी जीत नहीं हुई। उनको भी हमने वादा किया है कि 5 साल कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल जब से पलवल बना तब से देख लेना, अगर दुगना पैसा ना आए तो पूरे 5 साल में तो मेरे से क्या देना। सरकारी लोग अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र करते हैं,
मैं अपने कार्यकर्ता साथियों को आज इस मंच के माध्यम से आग्रह भी करता हूं कि उनके षड्यंत्र में फंसने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की नीति रीति रही है झूठ फैलाओ, अफवाह फैलाओ और राज करो। मैंने इस बात को विधानसभा के पटल पर भी रखा था। एक नया मुद्दा उठा रखा वोट चोरी और ईवीएम का। जब कहा कि चर्चा करने आओ, चर्चा करो, चर्चा भी नहीं करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी, ये विपक्षी दल सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। वो हमारे लोगों के पीछे ऐसे लगे हुए हैं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई राजनीति से लेना देना नहीं। मैं एक कहावत पढ़ रहा था माननीय प्रभारी जी, एक जुगनू चमक रहा था और सांप उसके पीछे पड़ गया और जुगनू भागे और सांप उसके पीछे पीछे। तो जुगनू रुका कि सांप भाई मेरे से क्या गलती हुई है, तू मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? मैं तेरे इस मेरे से कोई गलती हुई है कि ना? मैं तेरे भोजन का हिस्सा हूं जब ना? मैंने तुझे परेशान किया कभी है ना? तो फिर तू भाग क्यों रहा है मेरे पीछे? कह रहा मेरी एक आदत है, मैं किसी को चमकता हुआ नहीं देख सकता। तो लोग जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो अपने इस पलवल को बपौती समझते थे, हरियाणा को बपौती समझते थे, ये उन कार्यकर्ताओं ने घर बैठाकर आपके आशीर्वाद से सुशासन की उस यात्रा को हमारी पार्टी, मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा सर नीचा होना पड़े।